नमस्कारम। चैतन्य योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे योगी क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। पिछले काफी दिनों से हम त्रिदोष पर ही चर्चा कर रहे हैं और जब त्रिदोष पर चर्चा कर रहे हैं तो त्रिदोष माने वात, पित्त और कफ। और इन तीनों में से भी अभी हमारी वात की श्रृंखला चल रही है और हमारा प्रयास है कि हम वात के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्रोवाइड करवा दें। देखिए, आज इस धरती पर योग के नाम पे, ध्यान के नाम पे, हर चीज के नाम पे इतनी दुकानें खुल गई हैं और दुकानें भी खुल गई हैं और बहुत से ऐसे सात्विक जन भी हैं जो अब इस बात से अवेयर हो गए हैं कि अब आने वाला जो समय है, इस समय में जो मानसिक रोग हैं वो पसरने वाले हैं। यानी कि आप यूं समझें कि जो आप अब जिन बीमारियों को लेकर फिर रहे हैं, ये बीमारियां तो आने वाले समय में गौण हो जाएंगी और जगह जगह आपको मन के तल पर ठीक करने के लिए दुकानें खुल जाएंगी, हॉस्पिटल खुल जाएंगी। तब आप अपने बच्चों को देखेंगे या अपने आप को देखेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। इसलिए आज अब समय आ गया है कि आप जाग जाएं और जागृत होकर अपने शरीर पर और अपने मन पर काम करें। और जब शरीर के तल पर और मन के तल पर काम करने की बात आती है तो हमारे शरीर के जो 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, उनको जानना बहुत जरूरी है। ये जो 5 महाभूत है, इनको जानना बहुत जरूरी है। और सात्विकता और राजसिकता और जो तामसिकता है, उसको पहचानना जरूरी है। अपने स्वरों को देखना शुरू करें। स्वर स्वरोदय एक बहुत अच्छा ज्ञान का भंडार है। उस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको अपने चक्राज पर भी ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन इस श्रृंखला में आपको सूक्ष्म से समग्रता की ओर बढ़ना पड़ेगा और इस सूक्ष्मता से समग्रता की ओर बढ़ते हुए ही हमने पहले सूक्ष्म योगी क्रियाओं का अभ्यास शुरू करवाया और अब हम धीरे धीरे आपको आगे लेकर चल रहे हैं। और देखो, जो बहुत ज्यादा जिनका बोध का स्तर ऊंचा हो गया है, जो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उनके लिए तो यहाँ बहुत सारी चीजें प्रोवाइड है क्योंकि वो सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन हमारा प्रयास उन बेचारे नीचे के तबके वाले जो लोग हैं, यानी कि जो गांव में रहते हैं या जिनके पास सोशल मीडिया की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो थोड़ा जानते हैं, उनको हम प्रयास कर रहे हैं कि इस धारा में शामिल करें। इसीलिए हमने नित्य निरंतर चलने वाले स्थायी योग साधना स्थलों की स्थापना शुरू कर दी है और वो जगह जगह खोल भी रहे हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं। तो वहां जो लोग योग करने आते हैं, ध्यान करने आते हैं, तो हमने महसूस किया कि इन का जो चेतना का स्तर है वो अभी इतना ऊंचा नहीं उठा, इनका जो बौद्धिक स्तर है वो इतना ऊंचा नहीं उठा कि भी ये ऊंचे लेवल की बातों को समझ सके। तो हम थोड़ा सूक्ष्मता से, बहुत सरल तरीके से योगी क्रियाओं का अभ्यासों को लेकर चल रहे हैं। तो वात के लिए हमने प्रथम चरण यानी कि पार्ट 1 बनाया है और जब तक पार्ट 2 आए तो हमने सोचा कि एक छोटा सा अभ्यास एक आपको और बता दें, तब तक आप उस अभ्यास का निरंतरता के साथ पालन करके आगे जो वात के बारे में जो बातें बताएंगे। तो हमने प्रयास किया है कि हम आपको वात के बारे में बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी आपको बताएं। इसके लिए हमने एक पार्ट 1 वीडियो बनाया है। अभी पार्ट 2 आने से पहले एक छोटा सा अभ्यास और सीख लें आप, ताकि उसकी गहराई में जाने से पहले थोड़ा थोड़ा आप समता में आ जाएं। तो आज हम टर्टल ब्रीदिंग की बात करेंगे। टर्टल ब्रीदिंग यानी कि टर्टल यानी कि कछुआ, आप जानते ही हैं। तो जो कछुआ है सबसे लंबे समय जीता है, तो उसकी सांस लेने की प्रक्रिया जो है उसको आज हम सीखेंगे। अगर आप उसको अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित रूप से आप वात को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि वात की जब बात आती है तो हम बार बार आपको बताते हैं कि वात चलायमान रहता है, चंचलता में रहता है। तो उसको थोड़ा सा स्थायित्व देकर अगर हम चलेंगे, चंचलता को मिटाकर चलेंगे, तो निश्चित रूप से हमें फायदा मिलेगा। तो जब टर्टल ब्रीदिंग की बात करते हैं तो आप कोई भी सुखासन में बैठ जाएं, किसी भी तरह बैठ जाएं, जैसा आपको अच्छा लगे। जैसे कि मैंने ये लगाया आसन, अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा सकते हैं, सुख पूर्वक जिस भी आसन में बैठ सकते हैं बैठ जाएं। और उसके बाद में आपने अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर लेना है। बॉडी में कोई आपने तनाव नहीं देना है। जैसे आप आराम से बैठ सकें, अपने हाथों को आप जैसे कर सकें,
आप ऐसे कर लें, किसी भी भांति आप अपने हाथों को कर लें। अगर पंच महाभूतों को मिलाना चाहें तो पंच महाभूत मिला के कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह आराम से बैठ सकते हैं। तो जब स्थायित्व की बात आती है, ध्यान की बात आती है, तो ये बहुत सरल और सरल से सरल इंसान भी इसको कर सकते हैं। लेकिन ये आप मान के चलें कि ये तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा है। क्यों? जब आप शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर बैठेंगे और संपूर्ण रूप से जब आप उस पर फोकस करेंगे, आपके शरीर का कोई भी अंग, चाहे वो सिर हो सकता है, चाहे बेशक आपकी कमर हो सकती है, आपको लगेगा कि या तो इस साइड में झुकी हुई है या इस साइड में। तो मैंने इसीलिए बताया आपको कि ये तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा है। तो सबसे पहले तो आप प्राणायाम करने से पहले एक ऐसी ध्यानस्थ अवस्था में आ जाएं ताकि आपको लाभ मिल सके। तो अपने शरीर को पहले तो आपको साधना है, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। ढीला छोड़ने के बाद में आपको अपने एक एक अंग को देखना है कि कोई भी अंग, कोई आपका शरीर या कोई भी आपका ये वाला हिस्सा किसी भी तरह इधर या उधर झुकाव में ना रहे। यानी कि बिल्कुल सीध में स्ट्रेट आप इसको करने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल शांत कर देंगे एक एक अंग को। और जिस भी मुद्रा में आप बैठना चाहें, कोई मुद्रा लगाना चाहें या फिर आप ऐसे बैठना चाहते हैं, किसी भी तरह आप बैठ जाएंगे। और पूरा मुआयना करने के बाद में फिर हम टर्टल ब्रीदिंग करेंगे। सबसे पहले ब्रीदिंग सीखने से पहले आप ये जान लें कि टर्टल ब्रीदिंग को करना कैसे है। और इसको बहुत आप सीधे और साधारण तरीके से यूं समझें कि जब टर्टल ब्रीदिंग करते हैं तो हम 3 पार्ट्स में सांस को लेते हैं। और जब 3 पार्ट्स में श्वास को लेते हैं और एक पार्ट में उसको छोड़ते हैं, यानी कि लेना हमने 3 पार्ट में है और छोड़ना एक में ही है। तो जब हम ज्यादा श्वास भर लेते हैं तो उस श्वास को नाक से निकालने में दिक्कत होती है। तो फिर आपको करना क्या है कि आप उस श्वास को मुंह से निकाल दें। ये जो 3 बार श्वास भरने की प्रक्रिया है, इसको आप यूं समझें अपने शरीर के साथ कि जब आप भोजन करते हैं तो आप धीरे धीरे भोजन करते हैं। यानी कि आपका एक ग्रास अंदर गया, फिर उसको चबाते हैं, फिर उसके बाद में वो नीचे चला जाता है, फिर दूसरा ग्रास लेते हैं। इसी भांति आप धीरे धीरे उसको लेते हैं। इसी तरह जब आप पानी पीते हैं तो एक घूंट लिया, फिर 2 घूंट लिया, फिर वो धीरे धीरे वो पानी नीचे जाता है। इसी भांति श्वास का भी है। तो ये जब टर्टल ब्रीदिंग है तो इसको श्वास का ही समझे। श्वास को भी हमें ऐसे ही करना होता है कि हमें धीरे धीरे श्वास लेनी होती है, लेकिन रिलीज हमने एक बार में ही करनी होती है। तो आप यूं समझें कि जब हम स्टूल पास करने जाते हैं तो हमारा जो स्टूल पास करने का जो तरीका होना चाहिए वो एक बार में ही रिलीज हो जाना चाहिए। यूरिनेशन का भी आपका यही होना चाहिए कि एक बार में आपका वो रिलीज हो जाता है। इसी तरह अगर आपको गैस पास करनी है तो वो भी एक बार में ही गैस पास हो जाए। तो इसको इसलिए जोड़ा है इसको कि आपने खाना धीरे धीरे है और रिलीज कर देना है आराम से एक बार में। तो आइए अब एक बार सीख लेते हैं कि हमें टर्टल ब्रीदिंग करनी कैसे है। जब कछुआ सांस लेता है तो कछुए का सांस किसी को सुनाई नहीं देता। बहुत उसको आप आवाज नापने वाली मशीन को अगर उसके पास रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये सांस लेने लग रहा है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, बहुत स्लो स्लो करना है, अपने शरीर को बिल्कुल साध के बैठ जाना है और फिर उसको शुरू करते हैं। एक दो लंबी गहरी श्वास ले ले। देखें, श्वास को भरना है यहां तक, फिर यहां तक, फिर पूरा, फिर सारा छोड़ देना। आप चाहें तो नाक से भी छोड़ सकते हैं। देखें एक बार।
इस भांति आप शुरुआत में 10 काउंट से या फिर 20 काउंट से शुरू कर दें। ये बहुत साधारण और सिंपल दिखने वाला अभ्यास, लेकिन वात को बहुत तेजी से संतुलित करने वाला अभ्यास। इस अभ्यास को आप दूसरे अभ्यासों के साथ सम्मिलित कर ले। तब तक आपके लिए हम सेकंड पार्ट लेके आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाले संतानें स्वस्थ रह सके, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत है। और जब तक इस धरती पर रहेंगे, इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता से प्रतिबद्धता के साथ आपसे मिलते रहेंगे।